से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे जानकारी के लिए जी। तो डॉक्टर नीरज जी है हमारे साथ, जो गुमला केवीके के साइंटिस्ट हैं। ये मिलेट के बारे में हमें कुछ ज्ञान देंगे आज, बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के हम यहाँ पे निर्देशन इकाई पे भी हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में रागी बोलते हैं, यहाँ देहात में हिंदी नाम इसका मड़ुआ होता है। अच्छा, मड़ुआ है, मड़ुआ, रागी मड़ुआ। तो इसको हम लोगों ने उसमें नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत लगाया। इसमें नो केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीडीसाइड कुछ भी नहीं इसमें डाले हैं। और इसका जो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब अभी जो फर्स्ट ईयर का है ट्रायल हमारा जी, और ये हम देख रहे हैं कि मतलब ये काफी अच्छा परफॉर्म किया है वहाँ पे जहाँ हम केमिकल फर्टिलाइजर दे करके करते थे। ओके, उसी के तहत ये हम किए नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। इसका देख रहे हैं जो हमारी ये जिसको ये बाल जिसको बोलते हैं, इसको बाली, देखिए इसमें काफ़ी अच्छा है और ग्रोथ इसका है, और ये प्रोडक्शन भी इसमें हमको अच्छा मिलने की संभावना है जी। तो और ये मिलेट्स का आप क्या क्या टोटल कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो हम लोग वैल्यू एडिशन में नहीं जा रहे, वैल्यू एडिशन में थोड़ा बहुत जा रहे हैं। मड़ुआ का जैसे लड्डू बनाते हैं। प्रोडक्शन का बता दीजिए। प्रोडक्शन तो हमारे पूरे अभी गुमला जिला में काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ अभी जो डीसी हैं सुशांत गौरव जी, वो इस बार काफ़ी एरिया में यहाँ पर करीब 1600 हेक्टेयर में ये मड़ुआ को प्रमोट किए, अलग अलग मतलब डिफेंस मतलब संस्थानों के द्वारा। और किसान का इसमें काफ़ी अच्छा रुझान है, क्योंकि क्या है, झारखंड यहाँ पर रेन फेड फार्मिंग है जी, ठीक है ना। इस बार जैसे बारिश बहुत देर से हुआ, बारिश बहुत देर से होता है, तो हमारा जो और क्रॉप होती है, चाहे पैडी है, चाहे जो हम लगाते हैं वहाँ पर मूंगफली लगाते हैं या मक्का लगाते हैं, उसकी दिक्कत है। लेकिन यदि हम रागी को लगाते हैं तो इसको बून के भी लगा सकते हैं, लाइन सोइंग भी करते हैं। अच्छा, और इसको कम से कम प्रबंधन में अच्छा उत्पादन मिलता है। इसमें हम लोग अच्छी अच्छी वैरायटी को हम लोग किसानों को प्रमोट कर रहे हैं। ये 404 है, ये मड़ुआ 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको, ये 404 वाली है, हाँ जी। तो इस प्रकार से नई वैरायटी देते हैं, तो इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा हो रहा है। किसान क्योंकि करते थे तो उनका 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 कुंटल 2.5 कुंटल होता था, लेकिन अच्छी वैरायटी लगाती है तो 8 कुंटल तक का उनका, अच्छा, 10 कुंटल तक उत्पादन होने का। तो मतलब ये तो 4 या 5 गुना बढ़ रहा है। लेकिन वैरायटी के साथ साथ उनको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी जरूरी है। नहीं, किसान हमारे क्या है, देसी वैरायटी लगाए, उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन नहीं किए तो जैसे तैसे लगाएगी तो नहीं होगा। यदि अच्छी वैरायटी लगा रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा लेना है, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जैसे पौधे कोई भी क्रॉप जब लगाते हैं हम लोग, तो उसको अच्छा यहाँ सीड जर्मिनेशन से लेके प्रोडक्शन तक के उसमें 16 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। 16 का होता है। उसमें से 3 हवा पानी से लेते हैं, 13 पोषक तत्व पौधे मिट्टी से लेते हैं। अब उसका प्रबंधन करना है, क्योंकि बार बार खेती करेंगे, न्यूट्रिएंट का प्रबंधन नहीं करेंगे तो कैसे उसका उत्पादन मिलेगा। तो अपने सॉइल को जांच कराते हैं, या बहुत सारे किसान नहीं जांच कराते हैं, फिर भी उसको ये है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट एटलीस्ट कम से कम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का हम प्रबंधन करें। चाहे थ्रू केमिकल करें, चाहे थ्रू ऑर्गेनिक करें, चाहे नेचुरल फार्मिंग के थ्रू करें, लेकिन पोषक तत्व देंगे तभी उत्पादन बढ़ेगा। सही बात है जी। तो ये 4-5 गुना बढ़ता है, हाँ, उत्पादन। अगर किसान मैनेज अच्छा करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा करें, क्योंकि यहाँ पे किसान जो उत्पादन करता है ना, तो वो 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल एटलीस्ट, बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाता। हाँ। लेकिन यदि उसको हम लोग जब यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जहाँ पर अग्रपंक्ति प्रदर्शन बोलते हैं, प्रशिक्षण बोलते हैं, उसके माध्यम से लगवाते हैं, तो 8 कुंटल तक हम लोग उत्पादन किसान के खेत पे ले रहे हैं। तो कृषि किसान इसके जरिए फिर से आता है आपके पास? हाँ, नेक्स्ट ईयर। तो ये कितना समय लगता है ये मड़ुआ का वैरायटी पे डिपेंड करता है, 3 महीना से 3.5 महीना। अच्छा, और पानी की मात्रा कितनी लगती है? पानी इसमें तो यहाँ पे कोई भी सिंचाई कुछ किसान नहीं करता है। झारखंड में खरीफ सीजन में लगाता है, एक भी पानी अलग से नहीं देता है, सब भगवान भरोसे है। ठीक है, तो मतलब अगर ड्रिप इरिगेशन या कुछ संसाधन यहाँ पे आ जाए तो वो और बढ़ावा हो सकता है? हाँ, बढ़ावा हो सकता है, बट इसके लिए ड्रिप इरिगेशन मतलब किसान के लिए और कहीं पे इंटरक्रॉपिंग के साथ करेगा तो ठीक है। नहीं, मड़ुआ के लिए स्पेशली ड्रिप इरिगेशन तो नहीं लगा, जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि जहाँ पे करता है, टान लाइन पे करता है, वहाँ पे आसानी से उसका वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो मतलब आपका ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो ड्रिप भी काम नहीं करेगा। सही बात है। आपका ऐसा कहना है कि मिलेट जो है वो ऐसा उपज है कि जिसको कम पानी में अच्छे तरीके से अगर मैनेज किया जाए सॉइल का, सॉइल मैनेजमेंट काफी, क्योंकि मिलेट्स का डे बाय डे रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, डिमांड भी है, डिमांड, क्योंकि जो गरीबों की थाली से हट रहा है वो अमीरों की थाली में पहुंच रहा है। मिलेट्स खास करके
सही कहा। जो मक्का किसान, अब मक्का के इतने प्रकार आने लगे हैं, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, तो क्या आने लगा है। उसी प्रकार से मड़ुआ का इंग्रेडिएंट, जैसे मान लीजिए आप हार्लिक्स है, सेरेलैक है, सब में जा रहा है। अच्छा। जो यहाँ गांव के और किसान ये पहले नेचुरली वो अपना खाते पीते थे, स्वाभाविक कि मार्केट के लोगों से, जो शहरी लोगों से ज़्यादा वो हिस्ट पुष्ट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। सही बात है। और इसमें क्या आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन की मात्रा, कैल्शियम अच्छा होता है, बराबर ना रागी में। और रागी के अलावा कौन से मिलेट यहाँ पे आप यहाँ केवीके में करते हैं? यहाँ पे तो मेन रूप से रागी का ही लोग कर रहा है। और कुछ पार्ट एरिया पे जहाँ पे है वहाँ पे ये फॉक्स मिलेट जो होता है वो भी करता है। अच्छा, फॉक्स मिलेट मैंने मंगाया था ऑनलाइन, बहुत महंगा पड़ा था मुझे। हाँ। करता है पार्ट एरिया पे। हाँ। वो शायद साउथ में ज्यादा आता है। हाँ, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे लोग मड़ुआ की खेती करते हैं, मिलेट में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। सो दिस वाज डॉक्टर नीरज जी, एंड thanking him for the good information which he has provided. And you can see here also papayas which are like abundant in size and quantity, which has a industrial value and application in various industries including the leather industry, if we look at. And such a nice thing. I mean, this papayas are huge in quantity, and this is something good which we can start with. Thank you.